अखिलेश यादव का अंदाज था, तो उन्होंने तुरंत हाथ धो लिया। मेरे नहीं, भाजपा के यादव, वही चंद्रशेखर रावण ने किया। परसों प्रयागराज में इतना बलवा कराने के बाद कह दिया ये मेरी भीम पार्टी नहीं, इनको जेल भेजो, मुझसे कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं। चंद्रशेखर रावण एक अत्यंत ही उदंड और बदतमीज किस्म के सांसद हैं, जिसको देखिए वो SC/ST एक्ट, मैं आपको बताऊं, जब किसी चीज के खात्मे का समय आता है तो उसका दुरुपयोग हद से ज्यादा हो जाता है। SC/ST का दुरुपयोग बहुत ज्यादा हो रहा है इस एक्ट का, हम सब वैसे भी मेरा देखिए अपना मानना है कि जो भारतीय संविधान था, जो इंडियन पेनल कोड था, जिसको भारतीय न्याय संहिता कहते हैं, उसमें हर 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 जुर्म की सजा थी, हर अपराध की सजा थी। हमने जहां जहां स्पेशल एक्ट बनाया, उस स्पेशल एक्ट का दुरुपयोग हुआ। जैसे दहेज लेना देना, हत्या करना, इन सब की सजा थी, पर हमने दहेज एक्ट बनाया, उसका दुरुपयोग हुआ। किसी को जाति के नाम पर प्रताड़ित करना, इसके लिए सजा थी, लेकिन हमने SC/ST एक्ट बनाया, दुरुपयोग हुआ। दुराचार, रेप, इन सब के लिए सजा थी, लेकिन जब हमने अलग से इसके लिए एक्ट बनाया, दुरुपयोग हो रहा है। तो स्पेशल एक्ट जब भी बने हैं, उनका दुरुपयोग हुआ है। SC/ST एक्ट का भी है। और चंद्रशेखर रावण तो भाई DM SSP सबको बोलते रहते हैं SC/ST एक्ट लगा देंगे। अरे SC/ST एक्ट लगा देंगे, क्या मतलब तमाशा बना दिया, SC/ST एक्ट लगा दोगे। जो लोग अदालतों को बहुत गालियां देते हैं, कोर्ट को, हाई कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को, उनको मैं याद दिला दूं कि जब ये फालतू के SC/ST एक्ट लगते हैं तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ने इस पे बड़े आदेश दिए। सुप्रीम कोर्ट ने तो यहां तक कह दिया था कि SC/ST एक्ट में गिरफ्तारी तब तक नहीं हो सकती जब तक जांच में साबित ना हो जाए कि उसने कुछ किया है। वो अलग बात है कि मोदी सरकार ने पलट दिया उसको। मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलट दिया। इसको शाहबानो मोमेंट कहा गया मोदी का। जिस तरह राजीव गांधी के लिए शाहबानो केस था, वैसे मोदी के लिए SC/ST केस था, आपने पलट दिया। लेकिन देखिए आप मजेदार बात, उसके बाद भी अभी भी सुप्रीम कोर्ट रोज SC/ST केस में रिलीफ दे रही है लोगों को, रोज केस खारिज कर रही है, हाई कोर्ट कर रही है, सुप्रीम कोर्ट कर रही है। तो मैंने तो देखा है ना लोगों को इसमें केस फंसते हुए, मैंने अपने बहुत करीबी और बड़े इज्जतदार लोगों को इस केस में फंसते देखा है। बड़ा ड्रैकोनियन एक्ट है साहब, इतना ड्रैकोनियन एक्ट है कि जैसे आप देखें, पहली बात इसकी जांच होती है CO स्तर के अधिकारी से, डिप्टी SP। फर्ज कीजिए कि एक डिप्टी SP ने जांच की, उसने किसी पे SC/ST एक्ट लगा है, उसने पता चला कि फर्जी लगा है, उसने क्लीन चिट दे दी, फाइनल रिपोर्ट लगा दी। बाद में फर्ज कीजिए वो आदमी, वो SC/ST वाला आदमी अपील में गया, वहां पे उसको वो जीत गया कि नहीं साहब हुआ था, तो जो डिप्टी SP है उसको भी सजा हो जाएगी जिसने जांच की। या अद्भुत कानून है। इसीलिए जब जिले में कहीं SC/ST केस होता है तो जो कप्तान होता है, जो पुलिस कमिश्नर होता है, वो एक डिप्टी SP को ढूंढता है जो SC/ST समाज से आता हो कि भैया तुम ही जांच कर दो, क्योंकि उसके ऊपर ये कानून लागू नहीं होता। तो ये बड़ा ड्रैकोनियन, बहुत ही नैसर्गिक न्याय के विरुद्ध जाने वाला ये एक मुकदमा है। और इसमें लगातार हाई कोर्ट, लगातार सुप्रीम कोर्ट इसमें रिलीफ दे रही है। अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने तो बाकायदा अभी एक महिला को जेल भेज दिया, फर्जी SC/ST केस किया था। अभी उन्होंने एक पूरा रैकेट इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंक्वायरी बना के तोड़ा, जहां पे बहुत ढेर सारी महिलाएं ऐसी नजर आई जो केवल पैसे के लिए SC/ST केस लड़ाती। अच्छा, SC/ST मुकदमे में होता क्या है कि आपने एक शेड्यूल कास्ट महिला ने फर्ज कीजिए कि दुराचार या रेप की कंप्लेंट की, तो तत्काल उसको मुआवजा मिलता है। मुआवजे का आधा पैसा तुरंत मिल जाता है, आधा बाद में मिलता है। जो आधा पैसा मिलता है, तो ये वकील लोग क्या कर रहे थे, एक महिला से FIR कराई, आधा पैसा मिल गया, उस आधे का चौथाई उसको दे दिया, चौथाई खुद रख लिया, आधा आधा, फिर मुकदमा गया अपना बकवास, खत्म हो गया, उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं लिया। हाईकोर्ट ने इसमें जांच बैठाई, कितने लोगों को जेल भेजा। सुप्रीम कोर्ट लगातार रिलीफ दे रहा है। तो इसलिए एकदम से व्हाइट वॉश मत कीजिए किसी चीज को, उनका अपना रोल है। चंद्रशेखर रावण, आज आपको दो चीजें दिखाता हूं एक वीडियो से। एक तो चंद्रशेखर रावण कितने रैटल्ड हैं, कितने परेशान हैं योगी को लेकर, और दूसरे SC/ST केस को लेकर उनकी बकवास। उनसे किसी ने पूछा कि भाई आपके ऊपर शक किया जा रहा है कि आपने दंगा कराया, उनका जवाब सुने। मुख्यमंत्री मेरे खाते में मेरा नाम लिया मुख्यमंत्री, ये सोच समझ के बोलो पत्रकार साथी, हवा मत बोला करो आप लोग। TRP के लिए पता नहीं क्या क्या बोलते हो। मेरा नाम दे तो बताओ, वरना तुम्हारे खिलाफ FIR कर दूंगा। हर आदमी को डराते रहते।